अगर मजलूमों का साथ देना गुनाह है तो मैं ये गुनाह हर बार करूंगी, बार बार करूंगी। पूनम पंडित। मुरादाबाद पीड़ित परिवार के समर्थन में पूनम पंडित के पहुंचने पर पूनम पंडित पर कोविड-19 के उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के बाद आज शनिवार को फिर पूनम पंडित मुरादाबाद पहुंची और पीड़ित परिवार से मिली और सरकार और मुरादाबाद जिला प्रशासन की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अगर सरकार काम ढंग से नहीं कर रही, प्रशासन काम ढंग से नहीं कर रहा, तो अगर मैं पीड़ित परिवार को समर्थन देने पहुंच गई तो बेबुनियादी मुकदमेबाजी मेरे खिलाफ की गई, जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूं। उन्होंने कहा कि जब मुझे मालूम हुआ कि पीड़ित परिवार ने मेरे ऊपर मुकदमा होने के बाद 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी इसीलिए चली आई क्योंकि 1 माह पिछले 1.5 महीने से एसएसपी गेट के बाहर अपनी बेटी की बरामदगी के लिए बैठी है और आज वे भूख हड़ताल पर है क्योंकि हमारे ऊपर मुरादाबाद पुलिस ने बेबुनियाद मुकदमा लगा दिया है। झूठे मुकदमेबाजी लेने के लिए पीड़ित परिवार भूख हड़ताल पर बैठा है। उन्होंने कहा कि मैंने आंटी को समझाया कि अगर जालिमों से लड़ना है तो खा पी कर लड़ना है। ये इतने जालिम है कि यहाँ पर कोई खाने पीने को पूछने नहीं आएगा, इसीलिए अगर हमें लड़ना है तो पहले खाना पीना करना होगा। पूनम पंडित ने कहा जो लोग पक्ष में है वे पीड़ित परिवार के साथ आकर नहीं बैठे और जो विपक्ष में है वे आकर बैठे तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। ऐसा क्या गुनाह था जो हमने किया है और जिसकी सज़ा हमें दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार भाजपा का समर्थन है और भाजपा से जुड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा सरकार और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पीड़ित परिवार के पक्ष में नहीं है और ना ही उनकी तरफ से कोई मामले में तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर मजलूमों और पीड़ितों का साथ देना गुनाह है तो ये मैं गुनाह बार बार करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं भूख हड़ताल पर बैठी महिला ने कहा कि मेरा साथ देने के लिए पूनम पंडित और उनके समर्थन आए थे, जिन पर मुरादाबाद पुलिस ने बेबुनियादी मुकदमा लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं सुन रही, प्रशासन नहीं सुन रहा। अगर एक बेटी आकर हम हिम्मत देती है तो उस पर बेबुनियाद मुकदमे लिख दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे समर्थन में आए लोगों के ऊपर मुकदमे वापस नहीं लिया गया तो आज मैं 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठी हूँ, आगे अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। साथ ही उन्होंने मुरादाबाद के नए एसएसपी के बारे में कहा कि एसएसपी साहब ने मुझे से कहा कि कुछ लोग कचहरी में आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। फोटो खिंचवाने का शौक होता तो चर्चाओं में रहने का शौक होता है। इस पर पीड़ित महिला ने कहा कि मैं पिछले 1.5 महीने से धरने पर हूं और मुझे किसी चीज़ का शौक नहीं है, न किसी राजनीतिक दल को तूल देती हूं। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही शौक है तो आप भी धरने पर बैठकर देख लिए, पता चल जाएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कि हमारे साथ बदतमीजी हुई, उनके साथ बदतमीजी होने का तो सवाल ही नहीं। हम आ जाओ नौशाद भाई, आ जाओ नौशाद भाई। एसएसपी साहब आए थे, मैंने देखा था उनको गलत बोला। मैंने बोला जब शासन का सत्ता का दबाव बनता प्रशासन पे तो प्रशासन भी पीड़ित होता। मैं समझती हूँ इस बात को, तो मैंने क्या गलत बोल दिया। सच बोलना अगर गुनाह है तो करना चाहिए, सच बोला। मैंने तो ये सुना कि सच ही बोलो, सच का सहयोग करो। मेरे बारे में थोड़ा इतिहास भी उठा के देखना, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ऐसा नहीं हो कि मेरे इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, इतना समर्थन करते हैं, तो मैं अब नए दौर में हूँ तो आकर के झूठ बोलूँ। आप बैकग्राउंड में भी जा करके देख लेना। यहाँ हम किस लिए आए हुए हैं? यहाँ एसएसपी ऑफिस मुरादाबाद क्यों आए हैं? वे समाजवादी के यहाँ पे पर्ची थोड़ी भरी जा रही, या ये बसपा की पर्ची भरी जा रही, कांग्रेस की भरी जा रही, या यहाँ पे सदस्यता ग्रहण थोड़ी हो रही। यहाँ आए हुए हैं जी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप अपने दिल की बात बताइए। आप बताइए, मेरी उम्र 25 साल है। 18-18, 20-20 साल के युवा नेता आकर के राजनीति में पैर रखते हैं, ठीक, और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं देश के लिए खेली भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा सम्मान नहीं है देश में। अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो मैं पहले से ही, और मेरा ये मानना हमारे देश की हर बेटी सम्मानित है। तो राजनीति माने का 2018 में भी आंदोलन हुए, हमने नहीं सहयोग करा क्योंकि हमें नहीं लगा। मैंने आंदोलन में सहयोग करा फसल और नस्ल बचाने के लिए। जब बात रोटी की हो तो देश की हर बेटी ना बोले तो क्या दौर होगा?
मैंने इसलिए सहयोग करा। क्या आपने मुझे देखा कभी किसी पार्टी का झंडा लेते हुए? क्या आपने मुझे देखा किसी पार्टी के नेता के साथ प्रचार कराते हुए? क्या आपने मुझे देखा किसी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करते हुए? क्या आपने मुझे देखा किसी पार्टी नेता के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए? नहीं देखा होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं मैं राजनीति चमकाने आ रही हूँ? अगर आप बहन बेटियों के हो रहे अत्याचार पे, बलात्कार जिन पे हो जाते हैं, उन पे मुकदमे, उनके जो बलात्कार करते हैं उन पे मुकदमे नहीं लिखे जाते, उनके साथ खड़े रहना, या बेरोजगार इतना युवा है, लखनऊ में आंदोलन चल रहा है, 59,000 बच्चे, उनके आंदोलन जो चल रहा है इसलिए चल रहा, आरक्षण की चोरी कर लिया। ऐसी क्या मजबूरी थी? आरक्षण की चोरी थी। अगर इसको राजनीति कहते हैं तो मैं आह्वान करती हूँ यूपी, भारत, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के युवाओं से और अपनी जैसी लड़कियों से और ऐसी ऐसी महिलाओं से कि आइए, हमारे देश को अब ऐसी राजनीति की जरूरत है। आइए, आप राजनीति के मंच पे खड़े होइए, किसी के साथ सहयोग करने को अगर राजनीति कह रहे हैं तो करिए। जब आप किसी के साथ नहीं होगे तो कैसे दौर होगा? क्या अकेले कुआं खोद का पानी पियो किसी ने? बताओ, तो गलत बात है क्या ये? अगर इसको राजनीति कहते हैं तो करो ऐसी ही राजनीति कि किसी का सहयोग कर सको, किसी मजदूर की मदद कर सको, किसी किसान के साथ खड़े रह सको, किसी बलात्कारी के खिलाफ खड़े रह सको। तो ऐसी राजनीति हमें करनी चाहिए, और ऐसी ही करनी चाहिए जो शिक्षा के लिए आवाज उठावे। ऐसी राजनीति हमें करनी चाहिए। ऐसी नहीं करनी चाहिए कि हमारी वोट लेकर के बैठ गए, हमारी वोट लेकर के वो लोग बैठे हुए और हमको बोल रहे हैं कि इन पे मुकदमे करो। एक दौर वो भी था जब इंदिरा गांधी जी बोलने लगी। एक कवि थे हिंदी के, बहुत पुरानी बात है, मेरा जन्म नहीं है, आपका भी शायद ना हो, बहुत वो छोटी उम्र की थी, ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि आप चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके फादर साहब की उन्होंने बुलाया, चलिए कि आप, मैं तो चलूँगा बेटा, लेकिन आपके पिताजी मुझे नहीं सुनेंगे। कि नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सुनेंगे तो ठीक। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोला कवि सम्मेलन में। तो उन्होंने उससे ज़्यादा हिम्मत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी ना, कि उन्होंने कितनी ताकत से, कितनी शिद्दत से सुना। उनके घर ईडी जांच, पुलिस भेजी, फौज भेजी, ये नहीं किया था। तो सुनना क्षमता हर किसी के बात नहीं, त्याग करना हर किसी के बस की बात नहीं। तो ऐसी राजनीति तो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिर कैसे करूं? हाँ जी, हम मैं एक दिन के लिए भूख हड़ताल पे इसलिए बैठी हूँ। देख, जो कुछ मेरे समर्थन में, मेरे भाई, मेरी बहनें, जैसे पूनम पंडित लड़की के समान है मेरी, क्योंकि एक बेटी के लिए तो मैं लड़ी रही हूँ जो मेरी अगवा कर ली गई है। दूसरी बेटी यह है मेरी जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जो मेरे भाई बैठे हैं, जो मुझे बहन का रिश्ता मान रहे हैं, सब चीज़ मानते हैं, ये उनके लिए अनशन रखा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कही कि इन्होंने नियम का उल्लंघन किया। माने ना, नियम का उल्लंघन किया तो आपका प्रशासन जितना रखा तो उन्होंने कितना नियम का पालन किया था? सबसे पहला लागू प्रशासन के ऊपर होता ना नियम का। तो उन्होंने कितना नियम का पालन किया था? उनके खिलाफ तो मेरे पास सबूत भी है, शायद वीडियो भी बनी हुई है और अखबार में भी है, सभी चीज़ में है। तो क्यों, किस चीज़ का मुकदमा? मतलब 8 महीने से विष्णु शर्मा, उसके सहयोगी खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मतलब जो सहयोगी देने आएंगे उनके ऊपर मुकदमे, ये किस चीज़ का सवाल का जवाब है? ये कैसा है? इसकी हम लोग कड़ी निंदा में विरोध करते हैं। या आज एक दिन का रखा है, अगर विष्णु शर्मा तक से तक गिरफ्तार नहीं होता है, लड़की बरामद नहीं होगी और ये मुकदमे नहीं ख़त्म करे रहेंगे, शायद मैं आज एक दिन के लिए भूख हड़ताल पे बैठी हूँ, शायद निश्चित काल पे भूख हड़ताल पे जा सकती हूँ। इसलिए प्रशासन ये हल्के में नहीं ले, क्योंकि और मेरा सवर का बांध टूट गया तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि नए एसएसपी साहब आए थे मुझसे, मैंने उनसे भी यही सवाल का जवाब पूछा था, सर आपने किस बेस पे प्रशासन ने मुकदमे करे थे? क्या दिक्कत है? किसी की दबाव में है? तो उन्होंने मौन व्रत रख लिया था। उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कल रात मेरी 1.5 घंटा उनसे वार्तालाप हुई है, मैं 1.5 घंटा उनसे बातचीत, तो उन्होंने मुझसे कही, क्या कहते हैं कि बहुत से लोग फ़ोटो खिंचवाने आते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत से लोग फ़ोटो खिंचवाने आते। अरे सर, आपका भी इच्छा करे तो आप भी खिंचवा लीजिए, मैंने मना थोड़ी करी। इस नए वाले कप्तान साहब ने ये वाले लफ्ज बोले कि बहुत से लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, इस चीज़ में आप भ्रम में मत आइए। मैंने कही नहीं सर, मेरे धरने पे ना तो आप ये देख सकते हैं पीछे कि ना तो किसी पार्टी का बैनर लग रहा है, सिर्फ एक ही चीज़ का हैगा, सिर्फ नाबालिग बेटी की बरामदी का बैनर है। कोई अपनी पार्टी बंदी करने नहीं आया है, कुछ नहीं। इसका मतलब कोई किसी का सहयोग करेगा
तो इसका मतलब ये पार्टी से जोड़ दिया जाएगा। कोई किसी की मदद करेगा तो पार्टी से जोड़ दिया जाएगा। पार्टी से जुड़ी हुई तो मैं खुद ही थी, जो पार्टी की वजह से मैं यहाँ के बैठी हूँ 7 महीने के बाद में। अब मुझे पार्टी की क्या जरूरत, अब कौन सी पार्टी की जरूरत पड़ी? पूनम पंडित आई थी, ये कौन सी पार्टी से आई ये लड़की? ये भी तो सहयोग करने आई थी, हैं? तो इसके ऊपर भी मुकदमा